मेरे दिल्ली वालों, दिल पे हाथ रख के बताओ, इसने बोला था कि जनता से पूछ के जनता के काम किए जाएंगे। जब शराब फ्री बांटी तो क्या ये जनता से पूछने आया था? कंट्रोल कमेटी, वही कमेटी जो बार बार कहती है होली पे, कब से? जब से केजरीवाल आया है, जब से ही तो कह दी है होली पे पानी की बर्बादी मत करो। है 25 लाख रुपए में 50 गज का 4 मंजिला मकान बनाता है गरीब आदमी, और इसने स्कूल का एक कमरा 25 लाख में बनवाया। नहीं है भाई, सारा सिस्टम फेल है, सारा सिस्टम फेल है। दिल्ली की जनता से अपील है, सोच समझ के वोट करें, और अब की जिसे चुनना है तो भाई एक काम करें। अरे फ्री बिजली पानी तो दे रहा है, जाओ तुम्हें भाजपा से दिवा देंगे। यो 200 दे रहा तो मैं 300 यूनिट बिजली दिवा देंगे, यो 20 दे रहा तो मैं 30 किलो लीटर पानी दिवा देंगे। फिर क्या, पंखे भी लग रहे हैं ना, तो मेरा भी बिल जो है 450-500 यूनिट से नीचे नहीं आता है। हर मोहल्ले में शराब का भी एक क्लिनिक है, एक मोहल्ले का क्लिनिक है। अब क्या होगा, दिन में पहले, अच्छा दिन में पहले क्या होगा कि आदमी शराब पिएगा, कौन? केजरीवाल का जीजा। फिर वो जाकर केजरीवाल की बहन पे जो है झगड़ा वगड़ा करेगा, बगल में थाना भी है, फिर वहां पे जो है थाने मुकदमे होंगे, फिर वहां चोट फेंट लग जाएगी किसी के तो इलाज भी मिलेगा। सब सारी टेंशन फ्री में मिल रही है दिल्ली वालों को, लिए जा रहे हैं। अच्छा, लिए जा रहे हैं, ये नहीं पता ये दे क्या रहा है। पानी के नाम पर अल्कलाइन वाटर दे रहा है। अच्छा, गटर का पानी पिला रहा। गटर का नहीं कहते हो, सही इज्जत दो, थोड़ी इज्जत दो, 50% इज्जत दो। दिल्ली वाले के दिल में बसता है केजरीवाल, दिल मत तोड़ो उनका। दिल तोड़ोगे केजरीवाल गिर जाएगा, फिर कोई दूसरा लाना पड़ेगा, समझे? दिल मत तोड़ो। अल्कलाइन वाटर दिल्ली वालों को फ्री में पिला रहे हैं, वो बात अलग है, थोड़ी सी उसमें से महक सी मारती है। पर मैं यूं कह रहा हूँ, सेकुलर लोग है भाई साहब, ये खुशी जूस कॉर्नर पे जाकर जूस में मूत मिला हुआ पी जाए, ध्रुव राठी के पक्के चेले हैं। मैं समस्त को नहीं कह रहा, लेकिन मैं उनको तो जरूर कह रहा हूँ जिनकी अब भी आंखें नहीं खुल रही, जिनकी इतने सब कुछ देखने के बावजूद आंखें नहीं खुल रही। एक तरफ देश में क्या चल रहा है? 10-10 लाख लोग अराजकता फैलाने के लिए मुंबई को घेर लेते हैं, दासना मंदिर को जो है निशाना बना देते हैं, पूरे देश का माहौल गरमाया मामला है। उत्तर प्रदेश बहराइच में भी, बहराइच में देख लो, बहराइच में उत्तर प्रदेश में कल एक हिंदू युवक के यात्रा ले जाते दौरान पे गोली मार दी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। ये लोगों को नजर नहीं आ रहा, और अब दिल्ली वालों की आंखें कैसे खुलनी है, इन्हें पता लगना चाहिए। अब इस टाइम पे शोएब जमुई की एंट्री हो चुकी है, वही AIMIM का दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस टाइम भारत में उभरता हुआ चेहरा है मुसलमानों का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जमीयत उलेमा हिंद कह रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद ने और जमीयत इस्लामी ने खुल के सपोर्ट कर दिया है असदुद्दीन ओवैसी को। और ये 5 टाइम का नमाजी जो यूं कहता था, हम तो इसे यूं कह रहे हैं अब भी कि देख दिल्ली वालों के दिल की ये भी बात देख तू, कि 5 टाइम के नमाजी, तू कहता था कि प्रधानमंत्री बनेगी हिजाब पहनने वाली। अरे तेरी औकात है तो जा पहले दिल्ली में 5 विधायक बना के दिखा ले, 5 टाइम के नमाजी असदुद्दीन ओवैसी 5 विधायक बना के दिखा ले, तेरे हलक में हाथ दे देगी दिल्ली की जनता। इतनी जागरूक भी है दिल्ली की जनता, और वो जान गई है कि ये केजरीवाल और ये ओवैसी और ये कांग्रेस और सपा सब एक थाली के चट्टे बट्टे, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। दिल्ली दंगे के बाद में जितना भी मुआवजा दिया भाई साहब, थालियां भर भर के दिया मुआवजा, थालियां भर भर के ऐसे लेके गया था मुआवजा जैसे कोथली लेके जा रहा हूँ अपने जीजाओं के वहां विशेष समुदाय में है, और हिंदुओं की तरफ देखा भी नहीं। ये लोगों को जानना चाहिए, और मैं धन्यवाद देता हूँ जमुना पार के लोगों को। जमुना पार का लोग जो है, जो हिंदू है अपना, या जो समाज है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अब एक नारा चलता था, एक मतलब बात चलती थी कि यूपी में जातिवाद पे चुनाव होता है, हरियाणा में जातिवाद पे चुनाव होता है। सब जगह आप देखो, हरियाणा में भी 36 बिरादरियों ने एक होकर के जो है चुनाव लड़ा है, चुनाव में मतदान किया है, और यही समय अब आ गया है दिल्ली में। यहाँ भी अब मांग हो गई है, पुकार हो गई है कि 36 बिरादरियां दिल्ली में एक होकर के जो है यहाँ पे वो देंगी वोट। क्योंकि जो यूं कहते थे ना कि दिल्ली पढ़े लिखों की, देख लिया हमने, पढ़ाई लिखाई सब कैलकुलेशन फेल करके रख दी। बिजली पानी फ्री के नाम पे ऐसी दिल्ली की व्यवस्था चरमरा गई है कि कॉलोनियों के अंदर का विकास जाकर के देखो, वहीं का वहीं रुक के रह गया है, वहीं थमा रह गया है। अगर थोड़ी बहुत कच्ची कॉलोनियों में नो डाउट कुछ गलियां वलियां बनवाई हैं, कुछ जगह सीवर लाइन बिछवा दिए थे, लेकिन आज वो भी जर्जर हालत में है। आज भी वहां पे सीवर लाइन जुड़ी नहीं है कहीं भी,
आप जाके देखो सोनिया विहार में भाई साहब गलियों में पानी भरा हुआ है, नालियों का पानी भरा हुआ है मेरे भाई, निकासी नहीं है। अब एमसीडी भी इसकी है, जल बोर्ड भी इसका है, और भाई मेरे दिल्ली गवर्नमेंट में क्या नहीं है इसका। लेकिन एक बात बताओ, जब इस व्यक्ति ने यही कह देना है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, एलजी के हाथ में सब कुछ है, तो एक बात बताओ इससे कि जब तेरे हाथ में है कुछ नहीं तो तेरे हाथ को हम वोट क्यों दें? क्योंकि तेरे हाथ के पीछे वही कांग्रेस का हाथ। देख लिया सब, कन्हैया कुमार को तूने जो टिकट में समर्थन किया, तुझे नहीं दिखा था? दिखता कैसे? तू तो खुद एक चेली लेके बैठा था अब जलगुरु की। उसके पिताजी ने भी आतिशी मार लेना के कम सपोर्ट थोड़ी किया है, फांसी रुकवाने में सबसे आगे वही खड़ा था। अब जलगुरु की आतंकियों के समर्थक है मेरे भाई, देश का ये कभी भला नहीं सोच सकते। ये जितने मोहल्ले के क्लिनिक और ये स्कूल और ये वो गिनवा रहा है ना, इसने कही थी अपने 2015 के 70 वादे किए थे मैनिफेस्टो में, 2015 के मैनिफेस्टो में। उन 70 वादों में से इसके कुछ वादे तो बता दो क्या पूरे हुए हैं? कुछ हद तक इसने क्या किया है? जो मोहल्ला, जो डिस्पेंसरियां गलियों में होती थी वो वहां भी सुचारू रूप से चलती थी, पक्के मकानों के अंदर होती थी, लोगों को वहां भी इलाज मिलता था। इनने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे केवल ड्रामा रचा ताकि लोग बागों को यूं दिखाई दे जाए, ओहो ठीक है ये मैंने यहाँ दिखा दी। वो सड़क पे अतिक्रमण है। जितने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं ना, उनसे लोगों को राम जाने कितना फायदा हुआ है, लेकिन उतने ही यदि तुम रेडी पटरी वालों को लाइसेंस दे देते ना, तो तुम उनके अधिकार की जमीनें छीन के बैठ गए। गलत कह रहा हूं तो बता दो। ये रेडिया पटरियां नहीं लगती, इतने कियोस्क लग जाते पटरियों पे, एमसीडी से कियोस्क लग जाते, एनडीएमसी से कियोस्क लग जाते, लोगों को रोजगार मिल जाता। लेकिन इन्हें ड्रामा रचना है, अपनी पब्लिसिटियां करनी है। कहता है मैं भगत सिंह हूं, और भगत सिंह के पोस्टर को शौचालय पे छाप देता है? शराब पिलाई थी क्या कभी भगत सिंह ने? कभी हाथ लगाया था? भगत सिंह ने तो ये कहा था कि इस गुलाम भारत में यदि मेरी शादी होगी तो मेरी वधू केवल और केवल मृत्यु होगी। और इसने क्या कहा? मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं जो है ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना घोड़ा लूंगा, ना फलाना, ना ढिमकाना। और लेने को लिया तो 80 लाख का पर्दा ले लिया, 4 लाख की WC कमोड ले ली है, छत के ऊपर स्विमिंग पूल बना लिया। कह रहा है सुरक्षा की दृष्टि से। अब ये बताओ, बाथरूम में इसका कौन सीसीटीवी से फुटेज बनाने आ रहा था जो सब स्विमिंग पूल में नहाने जाएगा ऊपर? सुरक्षा की दृष्टि से। वीआईपी कल्चर, वीआईपी कल्चर। केजरीवाल कहता है कि अब तो, एक तरफ कहता है कि अब तो आम आदमी पार्टी हमेशा दिल्ली में आएगी, बिल्कुल, और दूसरी तरफ कहता है कि मैंने तो मुख्यमंत्रियों के लिए ही जो है ये आवास बनाया 52 करोड़ का। तो इसका मतलब तो इसने अपने लिए ही बनाया था ना। और उसमें भी देख लो घोटाला क्या पाया गया। ये फैक्ट है। जब भी कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जितने भी बंगले और ये कोठियां यहाँ पे खाली होते हैं, उनकी चाबी सीपीडब्ल्यूडी को जाती है। सीपीडब्ल्यूडी से फिर जो कमेटी होती है, जिस जिसको अलॉट होते हैं उनको चाबी मिलती है। कार्य उनमें भी होते हैं रेनोवेशन के, लेकिन उसमें एक परफॉर्मा बना हुआ है कि भाई आप टाइल किस रेट तक की लगा सकते हैं, आप फर्नीचर ले सकते हैं किस रेट तक का ले सकते हैं, आप यदि WC कमोड या AC या पंखा जो भी लगाएंगे तो किस रेट तक आप ले सकते हैं। ये PWD AC CPWD के सबके निर्धारित है। सारे नियमों को तार तार करके वो 52 करोड़ की लंका बनाई है इसने, 52 गज की, 5200 गज की, ठीक है। और जो आसपास के फ्लैट थे जिनमें और सरकारी अफसर या जो भी रहते होंगे या उनको अलॉट किए जा सकते थे कुछ कर्मचारियों को, तो वो तक और तोड़ दिए। तो भाई ऐसे ऐशो आराम करने वाला एक मुख्यमंत्री दिल्ली को बड़ी मुश्किल से मिला है। दिल्ली भले ही सड़कों पे धक्के खा ले, उसने तो पूरे ऐशो आराम करने हैं ना। अब जाकर के वो 8 सड़कों पे आया, 8 सड़कों पे। जो 10 सालों से कह रहा था कि दिल्ली को लंदन बना दिया, पेरिस बना दिया, उसे गड्ढे कहां से दिख गए अब 8 सड़कों पे। और अभी तो 8 सड़कों पे आया है। अभी 800 कॉलोनियों में नहीं घुसा, 800 छोड़ो, 800 की 2 गुना 1600-1700 अनऑथराइज कॉलोनियों में कहा गया वो। अनऑथराइज कॉलोनियां मोदी जी ने जब पास करके दे दी थी तो तेरे हाथ में तो एमसीडी भी आ गई, तूने आज तक उनके नक्शे पास क्यों नहीं होने दिए? आज भी नक्शा पास नहीं कर सकते। वो सुन लो ताजा मामला, जनता को बता देना चाह रहा हूं। 3 दिन पहले, क्योंकि अब ये फिर LG पे ढींगरा फोड़ेगा, और मेरे भाई रील भी बना के चला देना, लोगों को जानकारी दे देना। 2 से 3 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने
दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि यमुना के किनारे किनारे जितना भी ओजोन क्षेत्र है, ओजोन क्षेत्र में सारी जो इलीगल कॉलोनी है सबको तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर चलाएगा दिल्ली का एमसीडी डिपार्टमेंट। और इसकी सिफारिश किसने की है? इसकी सिफारिश की है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने, जिसने यह कहा है कि यदि दिल्ली की यमुना नदी का ओजोन क्षेत्र सुरक्षित नहीं किया गया, खाली नहीं कराया गया, तो आगे चल के जमुना मैया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और दिल्ली हाईकोर्ट ने वहां एक चीज और नोटिस करी है, क्योंकि उन कॉलोनियों से जो वेस्टेज आती है, जो वहां से नाले के द्वारा या वो जमुना में पड़ती है, क्योंकि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने दिए नहीं है, एसटीपी प्लांट इन्होंने सीवर बिछाए नहीं है, तो भाई उन लोगों के मकानों पे भी खतरा आ गया है। और वो खतरा 22 किलोमीटर लंबी रेंज में आ गया है, जो पूरा ओजोन है, जिसमें सोनिया विहार, पुराड़ी की कॉलोनियां, जसोला, श्रम विहार कॉलोनी और ये तुम्हारी जितनी जैतपुर और मदनपुर खादर सारी कॉलोनियों में आ गई है, सब पे बुलडोजर चलवाएगा तुम्हारा ये केजरीवाल, क्योंकि इसी के अंडर आती है वो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, जिसने अपने हलफनामे में हाई कोर्ट को बोला कि यह कॉलोनियां टूटनी चाहिए। अब ये एलजी पे ठोकता रहो, अब ये मोदी पे ठोकता रहो, लेकिन जाके जो पढ़े लिखे युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, एक बार देख लेना किसने इस चीज का हलफनामा दिया था। वो थी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, वही कमेटी जो बार बार कहती है होली पे, कब से? जब से केजरीवाल आया है, जब से ही तो कह रही है होली पे पानी की बर्बादी मत करो, हैं? पटाखे मत फोड़ो। ठीक है, एनजीटी का आदेश है, मानते हैं हम, लेकिन उसको जमीन पे तो यही करती है, कम से कम त्योहारों को तो बख्श दे। दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो, अरे हमारे ही त्योहार दिखते हैं। केजरीवाल जेल से निकलता है जब ये पोल्यूशन वालों को नहीं दिखता कि ये जो है पटाखे फोड़ रहे हैं तो यहाँ पोल्यूशन हो जाएगा, है? केवल हिंदुओं के त्योहार दिखाई देते हैं, केवल गरीबों के घर दिखाई दे रहे हैं, ओजोन दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जाओ संगम विहार में, जाओ बलजीत नगर में, पटेल नगर में, प्रेम नगर में, जाओ मेहरौली की कॉलोनियों में, जाओ मुंडका में, नजफगढ़ में। दिल्ली खोखली कर दी है इसने, खोखली। विकास के नाम पे कॉलोनियों के अंदर कुछ नहीं है मेरे भाई। 2-4 नेता यदि इसके अगर काम करा देते होंगे, करा देते होंगे, वरना जनता त्राहिमाम है। अगर अब की इनके नेता कॉलोनियों में घुसते हैं, मुझे तो ये लगता है कि जनता अगर यहाँ की जागरूक होगी, एक दोनों चीज को एक साथ कंसर्न करके चलेगी, 3 चीजों को। अब की बार 36 बिरादरियां एक साथ, अब की बार आतंकवाद पे प्रहार, देश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो, दिल्ली की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है पहाड़गंज ब्लास्ट, फलाना ब्लास्ट, ये ब्लास्ट, वो ब्लास्ट, बाटला हाउस कांड, कितने कांड हो चुके, और आज दिल्ली सुरक्षित रहती है। आज तुम रामलीला मैदानों में कहीं भी चले जाते हो तो ये नहीं देखते, बसों में नहीं लिखा मिलता तुम्हें लावारिस वस्तुओं से सावधान, ठीक है? तो मैंने क्या कहा, 36 बिरादरी एक साथ, सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं और संपूर्ण विकास। अगर पुल के नाम पे विकास, सड़क के नाम पे विकास, तो गलियों के नाम पे विकास, नालियों के नाम पे विकास, सीवर की बेहतर व्यवस्था के नाम पे विकास, स्वच्छ पानी के नाम पे विकास। भीख लेने से कोई कुछ नहीं होएगा, देना है तो गरीबों को दे दो। तुम उनको ढीकरा फोड़ते हो जिनके घर में 4-4 एसी लगे हुए हैं, कह रहे हो मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा हूँ। 200 यूनिट बिजली तो उनका, मैं कह रहा हूँ एक कुत्ता भी पाल लेते हैं तो उसके लिए एसी लगाते हैं ना, वहां भी 400 यूनिट का बिल आ जाता है। ऐसी ऐसी फैमिलियां पड़ी हैं दिल्ली में, है? और तुम उन लोगों को बता रहे हो। मैं मध्यम वर्गीय से हूँ, मेरे अगर कूलर पंखे भी लग रहे हैं ना, तो मेरा भी बिल जो है 450-500 यूनिट से नीचे नहीं आता है। ये किसका क्या कर रहे हैं ये? और किराएदारों को बता दो कितनी यूनिट दे रहे हैं ये? 10 रुपए यूनिट, 12 रुपए यूनिट, कहीं 8 भी है, कहीं कोई बेचारा 7 भी ले रहा होगा, लेकिन 10 रुपए का एवरेज रेट है, 10 रुपए यूनिट। और वो किराएदार बेचारा कभी बल्ब जलाएगा, कभी बंद करेगा, कभी पंखा जलाएगा, कभी बंद करेगा। उस किराएदार के लिए एक योजना लाया था कि किराएदारों के लिए मीटर लगवाने की, वो योजना जमीन पे नहीं ला पाया। एक लाया था 70 मैनिफेस्टो के 70 वादों में से स्वराज। जनता से पूछ के जनता के काम कहाँ था, ये जनता से पूछने। मेरे दिल्ली वालों, दिल पे हाथ रख के बताओ, इसने बोला था कि जनता से पूछ के जनता के काम किए जाएंगे। जब शराब फ्री बांटी तो क्या ये जनता से पूछने आया था?
ये बता दो आप। बिल्कुल। है जब ये जमुना साफ नहीं हो रही है तो क्या इसने एक बार जनता से आकर के पूछा कि ये मैं साफ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसे साफ करनी चाहिए? या आप लोगों का भी मन करता होगा, जो लोग यहाँ से हरिद्वार नहाने जाते हैं, जो लोग यहाँ से अन्य तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। आज जमुना मैया का, मैं बहुत छोटा सा था मेरे भाई, मेरे को आज भी ध्यान है, मैं बहुत छोटा सा था जब ये वजीराबाद पे जहाँ ये सूर्य घाट बना हुआ है, ये यमुना मैया इतनी गंदी नहीं थी। बहुत अच्छा पानी इसमें आता था, बहुत अच्छे लेवल का इसमें जल आता था, साफ स्वच्छ जल होता था। मैं अपने परिवार के साथ, अपने पिता जो तैराकी कर लेते थे, मुझे कंधे पे बैठा के तैर के जब नवाया था, मुझे वो दिन भी याद है इस जमुना जी में। आज जमुना जी में भाई साहब मुंह धोने तक का मन नहीं करता है। और है वो हमारी पवित्र यमुना, ये वही यमुना है जो यमुनोत्री से निकलती है। पूरा देश, भारत, मैं कह रहा हूँ विदेशों से लोग आते हैं, और जब हरिद्वार के छोटे 4 धाम के दर्शन करते हैं ना, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो सबसे पहला स्थान पड़ता है यमुनोत्री, जहाँ से माँ यमुना मैया निकलती है। और वहाँ इतनी पावन और स्वच्छ है, और लेके पौंटा साहिब तक और आगे तक चलते चलते, लेकिन दिल्ली में आकर के ना जाने इसे क्या बीमारी खा जाती है, कौन सी राजनीतिक षड्यंत्र इस जमुना जी को गंदा कर रहा है कि जो उसे साफ ही नहीं कर पा रहे, एसटीपी प्लांट चालू ही नहीं कर पा रहे। मैंने एक वीडियो के माध्यम से देखा था, कहीं पे बाहरी दिल्ली साइड एक एसटीपी प्लांट चालू था मेरे भाई, बहुत स्वच्छ पानी आ रहा था उस एसटीपी प्लांट से, जो नालों का पानी आता है उसको स्वच्छ करके एकदम क्लियर वाटर वो जो है वेस्ट करके यमुना में डाल देते। उस तरह से यमुना के सारे एसटीपी प्लांट क्यों नहीं चलाते? नजफगढ़ नाले पे क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं ओखला के नाले पे बनाते? क्यों नहीं चालू करते मेरे भाई? और जो छोटे छोटे नाले आकर के पड़ रहे हैं, जमुना पे कभी ध्यान दिया ही नहीं है इन्होंने। ये तो बस बातें करने वाला वो खिलाड़ी है जो कह देगा मैं हरियाणा का बेटा हूं, मैं दिल्ली का बेटा हूं, पंजाब जाएगा मैं पंजाब का बेटा सब जगह का बन जाएगा, लेकिन बेटे का धर्म नहीं कभी नहीं निभाएगा, कभी बेटे का धर्म नहीं निभाएगा, परिवार कभी नहीं समझेगा। परिवार यदि समझता होता तो आज ये इतना भी बड़ा झूठ नहीं बोलता कि वहां पे इसने बोल दिया कि कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रह रहे हैं, अगर एवरेज 100 ग्राम कूड़ा भी अगर जो एक आदमी अपने सुबह से लेकर शाम तक फल का कूड़ा, सब्जी का कूड़ा, उसका जो अपना वो वेस्ट करता होगा, तो आप ये लगा लो कितना कूड़ा होता होगा, कहाँ लेके जाएगा ये है? उसका वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने एक प्लांट लगाया था, उसको तो देख करके इसने कभी ये नहीं कहा कि अच्छे किए। गौतम गंभीर ने 2-3 टावर लगाए थे पोल्यूशन को, एयर को क्लीन करने के लिए, एयर प्यूरिफायर के, वो कभी इसने नहीं देखे, ना कभी उन टेक्नोलॉजीज पे ये चला, ना कभी इसने ऐसे कोई कार्य किए। बस इसने रायता फैलाया, रायता, और अब इसने कूड़ा फैला दिया है। कहाँ गए वो कूड़े के पहाड़? वो हट ही नहीं सकते मेरे भाई। दिल्ली का कूड़ा कौन स्टेट अलाउड कर देगा कि मेरे यहाँ ला के डालो? बता दो। अगर दिल्ली का कूड़ा है तो कोई स्टेट अलाउड नहीं करेगा उसको, केवल और केवल रिसाइकल बिन के माध्यम से और प्रोसेस से। अब वहां करे कब? जब इस पे पैसा बचे, फ्री की रेवड़ियां बांटने से, अपने घर भरने से, 52 गज की लंका बनाने से फुर्सत मिलती नहीं है। बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचारी आदमी है। अगर इसके एक महकमे के जितने ये फंड अलॉट करता है ना, 16, 17, 18 हजार करोड़ रुपए शिक्षा बजट का फंड ये बता रहा है इस बार। शीला दीक्षित के टाइम पे इससे ज्यादा सरकारी कर्म वो थे टीचर, क्योंकि अब रिटायर जितने होते जा रहे हैं उसके बाद में नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। ये यही नहीं, सब जगह का ही हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जैसे गेस्ट टीचर आ रहे हैं, उन्हें वो सैलरियां मिल नहीं रही हैं। तो इसका मतलब 3 गेस्ट टीचर की सैलरियों में एक प्राइवेट जो है, एक परमानेंट टीचर काम करता था। और मैं कह रहा हूँ उस समय शीला दीक्षित के टाइम पे 3500, 4000 या 5000 करोड़ का बजट रहा होगा, इसने 4 गुना बजट कर दिया। एक बात बता दो, किया क्या है इसने? 2-3 स्कूल नए बनाए होंगे, बाकी कहीं लिपाई पुताई करी, वो भी लोग बात भूल जाते हैं दिल्ली वाले। मीडिया ही चिल्लाती है और मीडिया फिर भूल जाती है, क्योंकि चुनाव के टाइम पे मीडिया भी बहुत ऐबदार होती है मेरे भाई। 25 लाख रुपए का एक कमरा, याद आया स्कूलों का? 25 लाख रुपए में 50 गज का 4 मंजिला मकान बनाता है गरीब आदमी, और इसने स्कूल का एक कमरा 25 लाख में बनवाया था। फिर जानते नहीं है लोग बाग इसके भ्रष्टाचार की। अगर पोल खोलने लग जाए ना, केवल इसकी कमीज में भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा, और वो भी मिल गया था एक बार, पीटर इंग्लैंड की पहन रहा था। हाँ। और दिखावे जो 500 रुपए की कमीज है, एक रिनोल्ड के पहल में भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कोई लुइस फिलिप कंपनी नहीं बनाती है।
वो बिकता 10 रुपए का ही है, 10 का 5 का 10 रुपए का बिकता है। पहले 5 का जब हम पढ़ाई करते थे तो 2 रुपए 5 रुपए तक होता था। ठीक है, पढ़ाई हम करते थे, फेवरेट हमारा था, बना इसने लिया क्योंकि सबसे ज्यादा चलता था उस समय रिनोल्ड का पेन। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता, पहचान है। सादगी की पहचान होता था। सादगी इसने उस पेन के माध्यम से तो दिखा दी, लेकिन दरिंदगी जो इसने दिखाई है, आई शाबाश 2020 के दंगे में, ओ शाबाश ताहिर हुसैन है, अमानतुल्लाह खान, अब कन्हैया कुमार लाने वाला था, भाई साहब बर्बाद कर देता जमुना पार को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को बर्बाद कर देता। ऐसी विचारधारा को सांसद बनाने जा रहे थे ये, गठबंधन बना के, जिसने ये कह दिया था भारत के जो टुकड़े करके रहेंगे हम, हैं? इनसे बचो मेरे भाई, नतमस्तक है दिल्ली वालों, नतमस्तक है तुम्हें। अगर जागरूक हो सकते हो, 36 बिरादरी एक साथ हो जाओ, देश की सुरक्षा, दिल्ली की सुरक्षा से जो कोई समझौता ना करे उसे चुनो। और जो ये हमने ये लॉलीपॉप देवे ना फ्री की, और ये वो ठीक है, मोदी भी दे रहा है फ्री, लेकिन वो सोलर प्लांट योजना के तहत, सोलर योजना है ना, है या नहीं है? और ठीक है, अगर देना चाहेगा और लगता है दिल्ली वालों के, भाई दिल्ली वालों को चाहिए फ्री बिजली पानी तो दे रहा है, अरे फ्री बिजली पानी तो दे रहा है, जाओ तुम्हें भाजपा से दिवा देंगे। यो 200 दे रहा तो मैं 300 यूनिट बिजली दिवा देंगे, यो 20 दे रहा तो मैं 30 किलो लीटर पानी दिवा देंगे। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अरे कम से कम सुरक्षा से तो खिलवाड़ मत करो, कम से कम मानसिकता को तो देखो। ठीक, जिसे मुख्यमंत्री बनाया है इसने, बाकी आतिशी मार लेना तो बहुत बाद में आई थी, उसे मुख्यमंत्री बनाया। बताऊं क्यों? ताकि हिंदुत्ववादी लोग हिंदू हिंदू चिल्लाए और उसे आतंकी की समर्थक बोले, और एक माहौल ये बना सके कि देखो ये हिंसक हिंदू है, वही राहुल गांधी वाली वाणी, ये हिंसक हिंदू है। हिंसक नहीं है, जिनको तू सुनाना चाह रहा है ना, इन बहन बेटियों के ऊपर भी अगर कोई बात आती है तो यही हिंदू खड़े होकर आवाज उठाते हैं। तू तो सिलाई मशीन बांटने जाता है निर्भया कांड के हत्यारों के यहाँ, तू 1 करोड़ रुपए लेके झोली में जाता है वहां झारखंड में उस चोर के यहाँ पे, तू कभी आता है? कभी गया तो उस किंतन के परिवार के पास है, जो एक बच्चा छोटा सा है, और उसको जो है तेरे स्कूल में, जहाँ तेरी खबर छपी थी अमेरिका में, उस स्कूल में उसको जो है कितनी बर्बरता से हत्या कर दी गई। कुछ नहीं है भाई, सारा सिस्टम फेल है, सारा सिस्टम फेल है। दिल्ली की जनता से अपील है, सोच समझ के वोट करें, और अब की जिसे चुनना है तो भाई एक काम करें, फिर इससे बढ़िया कांग्रेस लागू नहीं बढ़िया, उसे चुनना। चलिए आशुतोष, आपने देखा कि बड़ी बारीकी से तमाम मुद्दों पे दिल्ली की जनता ने अपनी बात रखी। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहरहाल देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।